ठीक है। तो ये एवरेज का है, तो इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, पहली बात अपन एक नॉर्मल एवरेज वाला जानते हैं। जब कोई संख्या दी रहती है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है इनको जोड़ दो आप, ठीक है, और जितनी संख्या है, अभी 5 संख्या है उनसे भाग दे दो, ठीक है। तो 5 4 9 तो 12, 2 14 15, 15/5 कितना आ गया एवरेज? 3 एवरेज आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना पहली बार। अब इसके नियम क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझ लो। दी गई 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के योग की राशियों की संख्या से भाग देने वाली प्राप्त राशि पद्धत राशि औसत राशि। पर याद रखना सजातीय होनी चाहिए, मतलब जैसे इनमें देखो समान क्रम का वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 2 फिर 9 आ गया तो इनका एवरेज भी, मतलब संख्या पहले सजाती होनी चाहिए, मतलब रियल नंबर है तो रियल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, उस तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं इमेजिनरी उनका एवरेज नहीं निकलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो एवरेज ऐसे निकाला जाता है। तो औसत का फॉर्मूला होता है सभी पदों का योग और पदों की कुल संख्या। ठीक है, यदि n1 संख्या का औसत a1 है और n2 संख्या का औसत a2 है तो सभी औसत संख्याओं का, अब ध्यान से देखो इस फॉर्मूला को मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि अपन अभी देखा था 1 2 3 4 5, ठीक, तो ये 5 संख्याएं थी, इनका औसत था 3। ठीक है, अब मान लो कि 1 2 3 का लेते हैं अपन, ठीक है, और इसका औसत आ जाएगा, सब एक सी बात है, 3 2 5 1 6, तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक, तो सभी संख्याओं का औसत n1 संख्या, मतलब यहाँ पे 5 संख्याएँ थी प्लस यहाँ पे 3 संख्याएँ, तो बटे में तो 8 आ जाएगा। ठीक है, n1 कितनी, n1 मतलब कितनी संख्या है? 5, 5 इंटू 3, मतलब जो इनका औसत आया 15, और इधर कितनी संख्या है? प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना 15 15 और ये 3 6 21, 21/8, सॉरी n1 संख्या को औसत, हाँ ठीक है, तो ये 21/8 इसका एवरेज आ जाएगा। तो ये ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला लागू होगा। तो जहाँ पे आपको क्या करेगा ना, तो वो जैसे दे देगा कुछ संख्या को औसत दे देगा, ठीक है, फिर कुछ दूसरी संख्या की संख्या दे देगा और उसका वो पूछ लेगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको पता होना चाहिए किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक, आगे देखो, यदि n संख्या को औसत a हो, ठीक है, और तथा प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाए तो समूह का औसत भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना कि डायरेक्ट इसी स्टेटमेंट बेस्ड यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो नया औसत हो जाएगा a + x। औसत a है और उसमें प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया था, सब एक सी बात है, तो उतना ही वो x बढ़ जाएगा एवरेज भी। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत, देखो अब फॉर्मूला तो अपन जानते हैं, योग का फॉर्मूला ये होता है। अब कितनी संख्या, n संख्या, तो n से डिवाइड कर देंगे तो n + n/2 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, प्रथम n प्राकृत संख्या वर्गों का औसत, याद रखो वर्गों का औसत का फॉर्मूला अपन जानते हैं, n + 1/2n + 1/6, 6 होता है ये फॉर्मूला। अब ये जितनी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो भाई कितनी संख्या होगा n का, तो ये फॉर्मूला ये आ जाएगा। वैसे प्रथम n क्रमागत सम संख्या का औसत, तो सम संख्याओं को अपन जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है, n + n + 1। ठीक, अब औसत कितनी संख्या को ज्ञात करना n का, तो ये n + 1 हो जाएगा। ठीक, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो प्रथम n क्रमागत जो विषम संख्या को योग हो जानते हैं अपन, n² होता है। याद रखना ये चीज़, फॉर्मूला बहुत पता होना चाहिए, पहले चैप्टर में अपन ने देखा था। अब कितनी संख्या औसत निकाला n, तो क्या आ जाएगा, n ही आ जाएगा। ठीक है, यूपीएससी में फिर बता रहा हूँ, एवरेज का क्वेश्चन हमेशा आता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये छोड़ने नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल क्वेश्चन आता है, आपकी बार भी आया था। ठीक है, प्रति पारी बनाए गए रनों को औसत रन कहते हैं। ठीक है, प्रति पारी मतलब जैसे मान लो बैट्समैन का देखो, सचिन का आता है, विराट कोहली का आता है, मतलब जो भी है, कि उन्होंने प्रति पारी में, जैसे टेस्ट में आएगा प्रति पारी में या वनडे में, उस तरीके से, तो वो रनों का औसत होता है एवरेज। जैसे मान लो कि उसने 10 20 30 ऐसे बनाए तो उनका एवरेज दिखाया जाता है। पर आजकल है ना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था बॉलर को लेके, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला हो जाता है। बॉलर का भी तो एवरेज आता है, देखा करो कभी। अब वो किस आधार पर निकलता है वो कोई पता नहीं करता है। बैट्समैन का तो अपन पता कर लेते हैं, पर बॉलर का किस आधार पर निकलता है वो पता होना चाहिए। यदि बल्लेबाज नाबाद रहता है तो उसे पारी का औसत निकालते समय नहीं जोड़ते हैं, ये चीज़ याद रखना। नाबाद रहेगा तब नहीं जोड़ा जाएगा।
प्रति विकेट खर्च किए गए रनों की संख्या को गेंदबाजी औसत कहते हैं। प्रति विकेट, अब देखो ये है गेंदबाजी वाला, प्रति विकेट खर्च किए गए रनों, मतलब एक विकेट लेने में कितने उसने रन दिए हैं, तो रनों की संख्या गेंदबाज का औसत कहता है। गेंदबाजी औसत जितना कम होगा गेंदबाज उतनी अच्छी समझी जाती है, समझ में आया। और उधर बैट्समैन के लिए जितनी ज़्यादा औसत होगी उतना अच्छा बैट्समैन माना जाएगा, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला शीट हो गया अपना। अभी भी कोई लोग पार्टिसिपेट किए ही नहीं किए? कौन कौन है अभी बताओ वहाँ पे। सो गए क्या अमित तुम भी? नहीं सर, मैं हूँ, बता रहा हूँ सर। ये अब हम 2 ही लोग हैं सर, एक रिद्धि गिशाना और एक आप और एक मैं। अच्छा, और कोई नहीं है? हाँ, भाग गए सब लोग हैं। उनको ऐसा लगा कि मैं आधे घंटे का रेस्ट देने वाला हूँ। 3 मिनट को 30 मिनट तो नहीं समझ लिया। चलो ठीक है, कोई नहीं, आप फटाफट 10 क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें लगभग 47 क्वेश्चन है, कर लेंगे फटाफट। देखो औसत ज्ञात करना है, देखो ध्यान से समझो। कुछ ही नहीं है, तो अपन ने जानता कि इनको जोड़ दो और कितनी संख्या उतना भाग दे दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जोड़ो, 3 7 10, 10 15, 15 20, 0 2 2 3 5, 5 8 13, 13 2 15, 15 1 18, 5 का भाग दे दो, 5 3 15, फिर 3 में दो, 5 का 30, 36 आंसर आ गया, ठीक है। गलती कर दी क्या जोड़ने में? रुको रुको रुको, यही होता गलती। चलो देखो दोबारा जोड़ लेते एक बार। 3 7 10 15 और 20, हाँ तो 20 के 2 असर लगेगा ना, 4 4 3 7, 7 7 15, 15 2 17, 17 3 20, ठीक है। तो अभी देखो ये गलतियाँ हो जाती है, इसलिए बता रहा हूँ बहुत ध्यान। देखो और सोचो, सबसे बड़ी बात मेरा आंसर भी आ रहा है गलत जोड़ने के बाद, तो ये एग्जाम में गलतियाँ मैथ में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक बार थोड़ा रीच, देखो इजी क्वेश्चन आए ना, वहाँ जाके एक बार रीच चेक कर लिया करो। तो 5 चौका 20, तो 40 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 20 प्राकृत संख्या को औसत ज्ञात कर। अब याद करो, प्रथम प्राकृत संख्या को 20 का योग ज्ञात करना। सबसे पहले तो देखो n प्लस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है प्राकृत संख्या को योग का, बताओ। n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। परंतु याद सको कितनी संख्याओं का, देखो पहले तो योग ज्ञात कर लो। तो 20 प्लस 1 इंटू 2, तो ये 10 हो गया, और 21 हो गया, तो 210 आ जाएगा। अब कितनी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है? 20 का, तो उससे 20 से डिवाइडेड कर दो, ठीक है। तो ये 10.5 आंसर आ जाएगा, समझ में आया। तो ये तो होता है n प्राकृतिक संख्या योग का फॉर्मूला, जोड़ के निकाल लो। क्योंकि ऐसे भी जो सबसे पहले जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, दी गई कितनी संख्या को निकालना है, तो 20 का निकालना है, और जो 20 संख्याओं का जो है जोड़, ठीक है, वो निकाल लो, एडिशन, ठीक है। पदों का योग होना चाहिए, तो वो 200 कितना आएगा, 210, कैंसिल करोगे तो 10.5, ठीक है। अब आगे देखो, अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि अब ये क्या कर दिया यहाँ पे, 10 क्रमागत संख्याओं को औसत दे दिया अपने को, ठीक है। तो मतलब सबाई सी बात है कि 10 क्रमागत संख्या है, x1 मान लो मैंने x10 तक, इसका मैंने उसने औसत दे दिया 46.5। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखो ध्यान से समझ रहे, एक तो ये यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये 465 हो गए, ठीक है। अब सबाई सी बात है, उन संख्याओं का योग है ना, वो क्या आना चाहिए, 465 आना चाहिए, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, अपन सबसे बड़ी पूछा है ना। अब देखो एक तरीका तो ऑप्शन मेथड भी है, अपन तो नहीं, यहाँ पे ऑप्शन मेथड से अच्छा है कि सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ा जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मानो, देखो ध्यान से समझना, मैंने सबसे पहली संख्या मानी x, दूसरी क्या होगी, सबाई सी बात है x+1, ऐसे करके आप तैयार कर लो, 10 संख्या बना लो। अपनी कर्मा का संख्या यही तो होती है जिसमें एक ही जुड़ता जाता है, समझ में आया, ठीक है। तो x+6 + x+7 + x+8
प्लस एक्स प्लस 9। अब देखो 10 संख्या होगी और डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब देखो ये तो 10x, ठीक है। अब इनको देखो n प्लस 1/2, याद करो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ। डायरेक्ट 9 संख्या है तो 9 इंटू 10/2, तो 5, 9 पंजे 45, तो 10x प्लस 45 आ गया। समझ में आ रहा है? इधर ध्यान से देखो, 10x प्लस 45 अपॉन कितना, यहाँ पे कितनी संख्या होगा 10 का, इधर कितना औसत दिया है 46.5, मल्टीप्लाई कर लो 10x प्लस 45, ये कितना हो जाएगा 465, मल्टीप्लाई के बाद 10x उधर माइनस कर दो, कितना बच जाएगा 420। अब 10 से डिवाइडेड कर दो 42, ठीक है। 42 तो x का मान आया, अभी आंसर नहीं आया। अब देखो इसने पक्का 42 यहाँ पे दिया नहीं अब देखो इसने पूछा इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो मतलब सबसे बड़ी संख्या तो x प्लस 9, तो x का 9 कितना मान आया 42, 42 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 51, ठीक है। समझ में आया? जी। ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बस सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ना भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं। बात सही है। हम नहीं जाने लिखना मगल बोल से जाने छी हमरा नहीं, हम जानबो कर जइनो गेली हम पूछबे नहीं करली कोई, हम जाने छै सब को तो दिमाग छै नहीं न, ई सब में बुझे न तुझे छ ककरो मोबाइल से कुछ ठोक कर ले छै, ये बात छै, ई सब गलत बात छै। ठीक है। देखो अब अगला देखो, पहली गुन्नी संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो पहली गुन्नी संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना, मतलब घन क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ठीक है। ऐसे 4 क्यूब ऐसे करके पहले दिन का अपन योग ज्ञात करें, ठीक। अब ध्यान से समझना, पहली गुन्नी संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना, ठीक। अब ध्यान से समझो, देखो अपन वर्गों का स्क्वायर का फॉर्मूला अपन देखे थे, वर्गों का तो था क्या, वर्गों का फॉर्मूला क्या था, वर्गों के योग, देखो वर्गों का योग का फॉर्मूला तो अपन ने देखा था कि n प्लस 1 2n प्लस 1 था 1/6, ठीक है। यही फॉर्मूला था ना। कहाँ सो गए अमित? मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ। अब देखो एक तरीका तो, देखो एक तरीका तो ये है कि अपन ये जो संख्या ऐसे कर करके इनका निकाल, ये हाँ सर, ये घनों का जो फॉर्मूला है ना सर, वो 1/2 इंटू n है सर, इंटू n प्लस 1 और फिर बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर है। क्या फॉर्मूला है? 1/2, हाँ 1/2 n। रुको एक मिनट, घनों का औसत का योग समझ में आया? वो फॉर्मूला याद करना है, घनों का, घनों 1/2 n 1/2 n और n इंटू n प्लस 1 और फिर बड़ी ब्रैकेट और स्क्वायर। इसका स्क्वायर, हाँ सर। ठीक है। तो ये याद रखना, सही बोला, घनों का योग का फॉर्मूला ये हो गया। अब ध्यान से समझना, अब औसत याद करना है तो ध्यान से समझो, 1/2 नहीं, ये सॉरी हाँ देखो, सुनो, ये है ना, ये 2 नीचे आएगा, मतलब ये फॉर्मूला होगा घनों का योग का। ये तो अब देखो, अब ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसीलिए वो पहले चैप्टर में दिया हुआ था। देखो घनों का योग, इसका फॉर्मूला होता है जो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, याद रखना, ये होता है फॉर्मूला में। समझ में आया? ठीक है, सुनो ध्यान से। अब इसका औसत क्या याद करना है घनों का, तो देखो ये तो योग हो गया। अब जितनी संख्या होगी उससे बस डिवाइड करना है, तो n से। अब n यहाँ पे क्या है 19, ठीक है।
तो देखो n स्क्वायर हो जाएगा और इधर n+1 का स्क्वायर हो जाएगा और अपन 4 हो गया और अपन नीचे n आ गया, तो एक n से एक n कट जाएगा। ठीक है, अब देखो n का मान कितना 19, अभी रख दो 19 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो 19 इंटू 20 का इंटू 20 हो गया 4 4 5 20, ये हो कितना 100 को मल्टीप्लाई करो 90 से 1900, आंसर आ गया अपना। समझ में आया ना? अब देखो ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए इन चीज़ों के लिए। ठीक, अगला देखो। अब देखो मैंने जो सेकंड वाला फॉर्मूला बताया था उसमें, ठीक, अब देखो उससे ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखना। 9 संख्या का औसत 42 है। ठीक है, प्रथम 4 संख्या का औसत 40 है तथा अंतिम 4 संख्या का औसत 41 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात करो। अब ये देखो ये यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, अरे यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, अब फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बहुत ईजी है, कुछ ही नहीं करना है। देखो 9 संख्याओं का औसत दिया है, तो अपन देखो जानते हैं कि मान लो कि x से लेके x1 से लेके x9 तक का दिया है अपने को, 9 संख्या को औसत दिया 42। ठीक है, ध्यान से समझना। तो इधर x1 से लेके प्लस x9। ठीक है, तो ये मैंने 9 दूनी 18, 1 9 36, 378 आ गया। ध्यान से समझना। प्रथम 4 संख्या को औसत दिया 40, मतलब x1 से लेके x4 तक क्या दिया है? ठीक है, 40 4 संख्या को, तो कितना आ गया है 160। ठीक है, और लास्ट संख्या को भी दिया है, मतलब x6 से लेके x9 तक। ठीक है, तो इसके साथ कितना, और 4 संख्या को उससे दिया 41, तो 4 एकम 4 416। अब स्वाभाविक सी बात है, इन दोनों को जोड़ दो और इसमें से घटा दो तो x5 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसको जोड़ दो तो ये कितना हो 6 ये 12। ठीक है, 324 में से घटा दो। ठीक है, तो ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और ये 5 54। ठीक है, 54 आंसर आ गया, कि पाँचवीं संख्या यही आ जाएगी। समझ में आया ना? मैंने देखो थोड़ा फास्ट किया चीज़, पर समझ में आया ना? किसी को दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़े कट जा रहे हैं सर। कट जा रहे मतलब? नहीं वो उससे क्वेश्चन कंप्लीट है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो x संख्या को औसत n है। ठीक है, x संख्या है, उसका औसत है n। ठीक, पहली संख्या से 3 घटाया जाता है, और दूसरी संख्या से 9 घटाया जाता है, और तीसरी संख्या से 15 घटाया जाता है, और इसी प्रकार आगे की संख्याओं से भी घटाया जाता है। तो नई संख्या का औसत क्या होगा? याद करो कि उधर अपन ने एक फॉर्मूला देखा था। ठीक है, परंतु याद करो कि इसमें क्या हो रहा है कि उन्होंने उसमें अगर सिमिलर घटता रहता तो देखो n-3 हो जाता। अगर 3 संख्याएं घटाता रहता, याद करो तो जोड़ा था तो उस अकॉर्डिंग, और घटाता तो हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो आंसर नहीं आएगा। ये तो तब आता जब ऐसी कंडीशन होती है कि 3 सिमिलर संख्या घटाते रहता हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो नई संख्या का औसत क्या होगा। अब कभी भी मैंने क्या बोला कि इस टाइप का जब भी आए, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ एक अज्यूम कर लो। एक तरीका तो वो है कि आप अजम्पशन के आधार पर चीज़ों को लेके चल सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है, तो मान लो कि मैंने x संख्याओं का औसत बोला ना, तो मैंने मान लो 5 संख्या मान लिया कि 5 संख्या है वो, और उनका औसत n है, तो मान लो कि चलो ठीक है यही मान लो, या देखो मान के करो तो वो एक तरीका है, उससे भी हो सकता है। ठीक है, नहीं थोड़ा एक बार लॉजिक सोचो ना। देखो 3 संख्या तो दी है अपने को, ठीक है, तो मतलब 3 से तो ज़्यादा मानना पड़ेगा पहली बात। ठीक, दूसरी संख्या वो बड़ी बड़ी भी होनी चाहिए। ठीक, तो मान लो, देखो अज्यूम करो कि मान लो मैंने वो संख्या मान ली 5 10, क्योंकि देखो कितना घटाना है, 3 के बाद 9 घटाना है, 5 10 20 और 30। ठीक है, हाँ ये मान लो मैंने 4 संख्याएं मान ली। ठीक,
तो मान लो इनका औसत कितना आ रहा था, देखो ध्यान से समझना, 30 20 50 50 60 और 65, ठीक है। तो ऐसा करो, इसको 35 मान लो ताकि वो एक संतुलन आ जाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 20 30 30 30 60 60 65 70, ठीक है। और एक यहाँ पे ये 4 संख्याएँ हैं, इनका एवरेज मान लो कितना आ रहा है, 70/4, तो 4 एकम 3, 4 सतम 28, नहीं 4 सत्ते 28, फिर 2 4 5 20, ठीक है, मतलब 17.25 आया औसत, ठीक है। तो ये n = अपने पास आ गया 17.5। ध्यान से समझना ये चीज़, मतलब इसको मान के भी किया जा सकता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं ऐसे अपन उसको। अब देखो पहली संख्या 3 घटाया जाता है, दूसरी से n घटाया जाता है, और तीसरी संख्या से 15 घटाया जाता है, और इसी पर आगे संख्या। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो, 6 का बढ़ रहा है, तो मतलब अगली संख्या से कितना घटाया होगा, 21 घटाया होगा, और अपन ने 4 ही लिया है यहाँ पे। तो इसमें से 3 घटाओ, 3 घटाए तो इसमें कितना बचा 2, इसमें 9 घटाओ तो इससे कितना बचा 1, इससे 15 घटाए तो इसमें कितना बचा 5, इससे अब देखो 9 6 15 15 से 21, 21 से इधर घटाओगे तो ये 14, ठीक है। और ये 4 संख्या है, 3 3 5 8 8 और 22, 22/4, तो 4 5 20 और 4 5 20, 5.5। समझ में आया। तो ये आया नया औसत अपने पास, और पुराना औसत ये था अपने पास, ध्यान से समझना। अब देखो ये फॉर्मूला में पुट करो, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि किससे वो प्राप्त हो जाता है अपने को, नया औसत किससे मिल जाएगा। तो पुराना औसत याद करो कि 17.5 था, ठीक है, और नया औसत था 5.5 आना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। और x = कितनी संख्या ली अपन ने, 4। समझ में आया। अब देखो इसमें रखो, n का वैल्यू ये है और 4 वैल्यू ये है, देखो 4 5 20, ठीक है, 2 4 7 28 30, 4 10, उल्टा ये तो ज़्यादा जा रहा है, 5.5 आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा आंसर। ये देखो ये था 17.5, मतलब 4, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे 12, तो ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला देखो, इससे आ जाएगा, ये तो ऐसे नहीं था, अपन ने देख लिया था, ठीक। अब देखो ये n - 3x वाला हो जाएगा, कैसे होगा ध्यान से देखना। ये कितना था 17.5, 3 × 4 12, 12 माइनस करो, ठीक है, 12.5, तो ये 0 17.5, सॉरी ये तो 0 आएगा ना, यहाँ 12 ही आएगा ना, ये 0, हाँ, तो ये हो गया 5.5, तो आ गया नया औसत अपना 5.5, तो आंसर अपना आ गया। समझ में आया। देखो ये सबसे इजी तरीका, इससे इजी तरीका कोई बता नहीं सकता, फिर वो बहुत फालतू का है, A1 A1 A2 मानने वाला। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि कुछ संख्या एज्यूम कर लो, ठीक है, उसके आधार में जो संख्या दी हो फिर उसी अकॉर्डिंग कर लो। पर हाँ ये देखो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, फिर मैं बता रहा हूँ, पर जो मैंने जो तरीका बताया वो सबसे ईजी तरीका है, ऑप्शन का मेथड यूज करना। ये बताओ किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नहीं सर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखो। देखो इस बड़े बड़े क्वेश्चन को ऐसे ही करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत लेंदी पड़ जाते हैं, फिर वो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो 7वां क्वेश्चन। एक छात्र 9 द्विअंकीय संख्याओं को औसत ज्ञात करता है, मतलब 9 संख्याएं हैं पर वो द्विअंकीय है, याद रखना वो चीज़, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि 90 91 जैसे भी है, 10 से लेकर 99 के बीच में वो संख्या जो भी है, ठीक है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं, जैसे मान लो कि 12 लिख रहा था उसकी जगह 21 लिखने में आ गया, ठीक है, ध्यान से समझना। उत्तर सही उत्तर से 4 अधिक प्राप्त होता है, जैसे मान लो कि 42 आ रहा था और आ गया 46, ठीक है। उस संख्या के अंकों में अंतर कितना है जिन संख्या में उसने गलती की, सोचो कितना। ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, फिर मैं बता रहा हूँ। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएससी पूछती है इस टाइप के क्वेश्चन, अरे कहीं ना कहीं यूपीएससी का क्वेश्चन होगा पक्का, मैं बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर मेरा मानना है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो अपने को देखो ना, मतलब सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मानना पड़ेगा, ठीक है, उसके आधार पे काम चलेगा। अब देखो ध्यान से समझो, एक तरीका मान लो मैंने n संख्या को औसत मान लिया, मान लो कि मैंने x माना, ठीक है।
x औसत है 9 संख्याओं का, तो उन 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 9x, क्योंकि उसके नीचे आएगा। तो ध्यान से समझना, x1 प्लस लेके x9 तक 9x आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 9 दो द्विअंकीय संख्याओं का योग हो गया 9x हो गया। ठीक है, अब देखो नया औसत जो आया है वो स्वाभाविक सी बात है कि जो x जो पुराना औसत है उससे 4 ज़्यादा है। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है इसकी जगह आप पुट आउट करोगे आप। ठीक है, तो मतलब जो 9 द्विअंकीय जो संख्याएं हैं उनका योग कितना हो जाएगा। अब स्वाभाविक सी बात है जब यहाँ पे इसको पुट आउट करोगे 9x प्लस 36 हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है ना, ये देखो 4 बढ़ रहा है तो अपन याद करो मैंने उधर फॉर्मूला बताया, तो ये सब में 4 बढ़ेगा ना, औसत में सब में 4 बढ़ेगा। अभी 4 बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है औसत सब में 4 बढ़ जाएगा। तो ये x प्लस 4 में लिखेंगे इसको, जो नया जो आएगा 2 अंकीय संख्या जो 4 अधिक हो रहा था वो ये हो जाएगा 9x प्लस 36। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, नहीं सर। ठीक है, आप ध्यान से समझो। अब स्वाभाविक सी बात है अगर आप इस संख्या को जो ये जो संख्या प्राप्त हुई है, ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो वो जो संख्या आ जाएगी जिसके कारण मान लो कि जैसे 12 लिखा था और वो 21 है। ठीक है, तो वो जो संख्या जो है इन दोनों का अंतर, या मान लो कि संख्याओं में अंतर जो है वो आ जाएगा। अब देखो 9x, इधर समझो, 9x प्लस 36 में से अगर अपन जो पुराना जो है जो संख्या घटा देंगे तो वो संख्या अपने को मिल जाएगी। तो 9x है तो ये कट गया। ठीक है, तो अपने को वो संख्या मिल गई जिसको पलटने से वो चीज़ें हुई थी। समझ में आए? अब देखो हाँ, सुनो 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 इधर ध्यान से, कैसे सर रिकॉर्ड हो रहा है ना ये? हाँ हाँ हाँ, सोने जा रहे हो क्या? ठीक है सो जाओ। ठीक है, ध्यान से सुनो इधर देखो। अब देखो 9 जो वो संख्या अपने डिफरेंस आया ना संख्याओं का। ठीक है, अब याद करो 2 अंकीय संख्याओं को कैसे लिखा जाता है 10x प्लस वाई। ठीक है, अब इसका जो पलटने के बाद जो संख्या बनेगी 10y प्लस मतलब x। ठीक है, वो तो माइनस बीच में रहेगा। ये दोनों का डिफरेंस अपने को 36 मिला, याद रखने की चीज़। अब इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा 9x माइनस 9y आ जाएगा इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और यही तो अपने को पूछ रहा है कि दोनों अंकों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए। समझ में आया? फिर आप दोबारा समझाओ, बताओ। नहीं ठीक है सर। ठीक है ना? जी। और कौन कौन है यहाँ पे? सब लोग सो गए क्या? चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये कर लेते हैं। सर रिद्धि है, अमित है और सना। और सब लोग सो गए? 3 लोग। नगीना भी सो गई? यस सर। चलो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर सो जाओ आप लोग। चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। अब ये देखो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। चलो, एक पार्टी में कुल 16 सदस्य उपस्थित है। ठीक है, तथा उपस्थित सभी सदस्यों की आयु का औसत 30 वर्ष है। ध्यान से समझना, 16 सदस्य है, उनको औसत है 30। तो ठीक है, तो इसका टोटल एज कितनी आ जाएगी? 480। ठीक है, तभी मिस्टर एक्स जो कि 36 वर्ष के हैं पार्टी से चले जाते हैं और 20 वर्ष के मिस्टर वाई पार्टी में आ जाते हैं। अब तो स्वाभाविक सी बात है, ये कितने का डिफरेंस आ गया? 16 का। तो 16 यहाँ पे एज घटा दो, तो ये 16 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 464। ठीक है, तब पार्टी के सभी सदस्यों की आयु का औसत कितना है? ठीक है, अब 464 है, कितना है? तो भाग दे लो 16 का। 16 32 में अब देखो ये कितना बजाएगा? 14, 144, 16 नाम का 144 आ गया आंसर। अब देखो मतलब ये फास्ट प्रोसेस है जब आप सीख जाओगे चीज़ों को। समझ में आया ना? ये बताओ। हाँ सर। सना समझ में आया? सना गई।
गई चलो ठीक है, अब सब लोग सो रहे हैं, फिर यहीं पर रहते हैं, ठीक है, फिर कल कर लेंगे फिर आगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट।